मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ नशे के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के लिए। और मुझे लगा कभी अच्छे तरीके भी नशा करते हैं। अच्छा, ये कौन सा नशा होता है? बात ज्ञान नशा होता है ये सूखा नशा होता है। सूखे नशे मांगा, सूखा कई नशे नहीं प्रकार सूखा। बात अगर नशे की जा रही है तो नशा, पहली बात तो मैं नशा शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ कि नशा क्या होता है। नशा, हम मान लेते हैं कि नशा एक गंदा शब्द है नशा, लेकिन मैं नशा शब्द को सुन के बहुत इंस्पायर होता हूँ, बहुत ज़्यादा। नशा हमें होना चाहिए, हम सभी को नशा करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानशिला के चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे ज्ञानशिला दिन प्रतिदिन शिक्षा के विषय में वृद्धि कर रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे 5 सेंटर ऑलरेडी खुल चुके हैं, जिसमें हमारे लगभग 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोगों ने एक NGO चलाया था जिसमें हम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसी तरह हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरह के NGO चला रहे हैं और उस NGO से हमारे देश का विकास हो रहा है। आप लोगों से मैं बात कहना चाहूँगी कि हमारे जो ज्ञानशिला के फाउंडर हैं शिवम अग्रवाल सर, उनका कहना है कि अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है और आपने इस देश के लिए कुछ नहीं किया तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस धरती के लिए, इस देश के लिए जो लोग तरह तरह के मिशन चला रहे हैं, NGO चला रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो नई चीज़ों के लिए, इसी के लिए एक विषय आता है निकल के नशा के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे स्लोगन देखे होंगे, बहुत कुछ हो रहा है नशे को लेके। तो इसी के साथ हमारा जो ये NGO है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी हमारे विनीत सर से। ये स्वामी विवेकानंद कॉलेज से है, ये लॉ कॉलेज है। इन्होंने एक मिशन चलाया है नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति भारत मिशन, यही है ना, नशा मुक्ति भारत मिशन। इसमें सर ने इतना अच्छा मिशन चलाया है। जो लोग नशे से पीड़ित होते हैं, जो नशा करते रहते दिन आप लोग भी जानते होंगे कि नशा हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है। अगर आप लोग नशा नहीं करेंगे तो आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि तरह तरह की चीज़ों से लोग नशा करते हैं, जिससे उनकी आयु दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। और इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए लोगों को सर ने ये मिशन चलाया है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो सर ने हमारे देश के वृद्धि के लिए एक नया मिशन चलाया है और इससे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अब मैं आपको सर से मिलवाना चाहूँगी। ये हमारे विनीत सर हैं और ये हमारे DS सर जो कि एक्सिस बैंक से है। एंड जो हमारे विनीत सर हैं वो हमारे जो ये मिशन है इसके फाउंडर भी हैं और सचिव भी हैं। तो मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आप कुछ वर्ड अपने बारे में बताइए और इस मिशन के बारे में बताइए। चलो, बंसिका ने कहा कि 2 लाइन जरूर बोलूँगा। उससे पहले फिर हम विवेकानंद जी के चरणों में नमन करेंगे, क्योंकि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ प्रभु का वास होना जरूरी है और उनकी पूजा पाठ जरूरी है। NGO हमारा पिछले 8 साल से लगातार कार्यरत है और हम निःशुल्क इस संगठन में जगह जगह जाकर लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं और अपना NGO को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें जो है हमारा इसका फ़ायदा उठाकर लगभग 100 से ऊपर जो पीड़ित हैं वो अपने नशे को छोड़ चुके हैं। तो बाकी बातें अभी अंतिम होंगी। तो बंसिका से पुनः कहूँगा कि बंसिका पहले विवेकानंद जी के चरणों में वंदन करवा के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। जी सर, तो अब विवेकानंद जी के हम माल्यार्पण करते हैं। मैं सर से, अपने फाउंडर से और विनीत सर से, DS सर से अनुरोध करना चाहूँगी। उससे पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिससे हमारा मन का विकास हो, हमारा सर्वांगीण विकास हो और विद्यार्थी शिक्षा के लिए जागरूक हो। और उनका जब उनका विकास होगा तो वो बहुत अच्छे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में पुष्प अर्पण करें एंड का माला।
नशे के लिए जो भी हमारे मेंबर्स की राय है मैं वो जानना चाहूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मेंबर से, जो कि है माही। माही, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नमस्ते, मैं ज्ञानशिला की वॉलेंटियर हूँ। मेरा नाम माही। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल की जनरेशन में छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग ज़्यादातर नशे से ग्रस्त हैं। हमें नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी हेल्थ को नुकसान आता है। और आजकल आप देखते ही होंगे कि लोगों का फ्यूचर नशे के चक्कर में बेकार होता जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ड्रग्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं और ये उनकी हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप अगर किसी बच्चे को या किसी को भी देखते हैं तो उसको समझाइए कि ये कितना यूजलेस है और इन चीज़ों से दूर है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारी मेंबर माही ने बहुत अच्छा बोला कि आजकल के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे भी नशे का शिकार हो रहे हैं और वो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट मेंबर को बुलाना चाहूँगी और उसकी राय जानना चाहूँगी कि वो नशा के बारे में क्या राय आपको देता है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट मेंबर है साहिल। प्लीज साहिल, कम ऑन द स्टेज। मेरा नाम गौतम चौहान। वो आपने मुझे स्टेज पर आने के लिए कहा, बहुत धन्यवाद। पल भर का मजा और जिंदगी भर की सजा नशा, ये सजा हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे दोस्त और सभी के लिए हानिकारक है। हानिकारक इसलिए है जिससे हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। नशा करने से हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे फेफड़े फूलना, सांस लेने में दिक्कत आना और हार्ट अटैक, कैंसर से बीमार हो जाते हैं। नशा करने से हम अपने आप को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि बिगाड़ा नशे ने घरों को, बिगाड़ा नशे ने घरों को, बिगाड़ा नशे ने मासूमों को। नशे ने घरों को, मतलब अपने परिवारों को बिगाड़ दिया और मतलब अलग अलग कर दिया, और नशे ने जो मासूम बच्चे हैं उनको इस काम में लाके बिगाड़ दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे मेंबर साहिल से सुना, उन्होंने जैसा बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जो नशा होता है उससे तरह की बीमारी जैसे कि कैंसर, फेफड़ों की बीमारियाँ, दुनिया भर की जितनी बीमारियाँ होती हैं सब एक नशे से भी खतरनाक बीमारी हो सकती है, जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है हमारे डॉक्टर के पास। तो अब मैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट मेंबर को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे, जो कि है प्राची। प्लीज प्राची, कम ऑन द स्टेज और अपनी राय दीजिए। तो जैसा हम जानते हैं कि आज का टॉपिक है नशा। तो हम देख रहे हैं कि भारत में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर समय समय पे हमें विचार विमर्श करना पड़ता है, और आज हम इसी के चलते पहुंचे हैं एक अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नशा। तो जैसा हम जानते हैं कि नशा हमारे लिए कितना हानिकारक है। हमें किसी चीज़ की अगर कोई ना बताए कि ये अच्छा नहीं है तो हम उससे तुरंत कह देते हैं बताया क्यों नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन नशे का सब बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं ये अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। पता है फिर भी कर रहे हैं, उसमें नहीं कहते हमें क्यों बताया पहले से, वहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस बात की नहीं पता है उसके लिए वो आपको जरूर कहेंगे। तो नशे से हम देख रहे हैं हमारे लिए कितनी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। लोग नशा करते हैं, उनके खुद परिवार और समाज तो बहुत दूर आता है। नशा करने से इंसान खुद शारीरिक, मानसिक, यानी कि वो सब तरीके से कमजोर हो जाता है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसे ये भी नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, हम कैसा कर रहे हैं और हमें कैसा करना चाहिए, और वो दूसरों को तो राय क्या ही देगा। और अगर बात करें परिवार की, तो ये बताओ ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ नशा होता हो और परिवार सुखी हो? क्या आपको कोई ऐसा दिखता है? मेरी नजर में तो जो लोग नशा करते हैं वो लोग घर पे आके ऐसा करते हैं कि ना उनके बच्चे खुश रह पाते हैं और ना उनके घर के बाकी लोग। तो और समाज की बात करें, अगर ऐसा ही हर घर में होता रहेगा तो क्या हमारा समाज सुखी रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब सब लोग नशा करेंगे तो हमारा समाज सुखी कैसे रहेगा?
और जिन बच्चों के ऊपर हम अपने भारत की नींव समझते हैं, जिन बच्चों को हम समझते हैं कि ये आगे चलकर ये करेंगे तो देश का विकास होगा, ये करेंगे तो देश का विकास होगा, अगर वही बच्चे नशा करेंगे तो देश का विकास कहाँ से होगा। नशा करते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं है, पढ़ना तो दूर, वो अपने ही बारे में नहीं सोच पाते कि हमारा शरीर क्या है, हमारा परिवार क्या है और समाज में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो अगर आप सब लोग भारत को एक नई दिशा देना चाहते हो तो सबसे पहले हमें इस नशे से मुक्ति पानी होगी। एक सर्वे के दौरान पाया गया है कि कक्षा 10वीं के 50% बच्चे नशा करते हैं। पूरे देश में 70% नशा किया जाता है, जिसमें से 50% जो किया जाता है वो बच्चों के द्वारा किया जाता है। अब बताओ, हमारी जो नई पीढ़ी ही इतना नशे की तरफ उसका झुकाव है तो बड़ों से तो क्या ही उम्मीद की जाए। तो मैं यही चाहूंगी कि हमें इस नशे पे बहुत जल्द से जल्द रोक लगानी होगी, जिससे हम अपने भारत को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। और नशे में सिर्फ ऐसा नहीं है उस बच्चे की गलती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है हमारा परिवार, क्योंकि बच्चा जन्म वहीं लेता है, सीखता वहीं से है, उसकी जो मौलिक शिक्षा होती है वो उसके माता पिता से मिलती है। तो जब वही उसे नहीं समझाते, वही जब वो पहला गलत काम करता है, पहली बीड़ी पीता है या पहली सिगरेट घर में लेके आता है, वो उसको नहीं रोकते, वो सोचते हैं शायद यहीं से खुद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा एक गलत काम करता है, फिर दूसरा करता है और इसी तरीके से वो गलत काम को करता चला जाता है। और इस तरीके से परिवार वाले गलत करते हैं तो केवल अपने लिए नहीं, वो समाज के विनाश का कारण बनता है। तो हम सबको सोचना होगा, हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही जो उनकी नींव है उसको मजबूत करना होगा और उन्हें नशे से बिल्कुल छुटकारा दिलाना होगा। और जब हमारा भारत नशा मुक्त होगा तो हर चीज़ में ही तरक्की होगी, केवल शिक्षा के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में नहीं, हर चीज़ में होगी। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा ज्ञानशिला एजुकेशनल ट्रस्ट भी जैसे शिक्षा दे रहा है, तो वो केवल इसी बात की शिक्षा नहीं दे रहा कि आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है कि बच्चा किस तरीके से आगे ऐसे बढ़ पाए कि उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं ना आ पाए। और जैसा आज सर ने हमारे ज्ञानशिला एजुकेशनल ट्रस्ट में इस बात को भी ऐड कर दिया है कि हमें नशे के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, तो आज से हम इस चीज़ को भी लेकर चलेंगे। और जैसा हमें पता चला है कि नशा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमने अभी तक इस चीज़ पे शायद गौर नहीं किया कि हमें बच्चों को ये बताना है, लेकिन अब से हम अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए भी जागरूक करेंगे और हम चाहेंगे सारा समाज भी इस चीज़ के लिए जागरूक होंगे। तो जैसा कि आपने हमारी प्राची जो हमारी मेंबर है उनसे सुना, उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन्स बोली, जो कि एक तरीके से गौर करने वाली लाइन्स ही है कि हमें अपने बच्चों के लिए भी ये एक नया आइडिया मिला है कि हमें बच्चों को इसके जरिए बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा कि नशा उनके लिए किस तरीके से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हानिकारक ही है। और ये भी प्राची ने बहुत सही बोला कि जैसा कि ये भी कहते हैं कि नशा बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन आप लोगों ने पैकेट पे भी देखा होगा जो सिगरेट बीड़ी वगैरह जो पान करते हैं, उस पर भी लिखा हुआ होता है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, लेकिन उसको इग्नोर करके भी लोग उसे खाते हैं और उसे अपनी बॉडी के अंदर आने देते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी और इस मिशन के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप नशे से दूर रह सकते हैं और कुछ बीमारियों को आप खुद से दूर रख सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जैसे कि प्राची ने बताया कि नशा किस तरीके से घरों को बर्बाद कर देता है, उन बच्चों से उनके माँ बाप का साया छीन लेता है। बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे आने वाली पीढ़ी में नशा कहीं से कहीं तक ना हो। हमारा हमेशा से यही रहेगा कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे आइडियाज़ उनको दें। हम अपने मेंबर्स की और राय जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक नशा बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो मैं अपनी नेक्स्ट मेंबर को बुलाना चाहूँगी, जो कि है कल्पना मैम। प्लीज स्टैंड फ्रॉम ऑन द स्टेज और प्लीज अपनी राय दीजिए। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम आज नशा के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमारे समाज में उसी के विषय में मैं भी आप सबको कुछ बताना चाहूँगी, आशा है आप ध्यान को दे होंगे। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की व्याप्त है, उन्हीं में से एक है नशा। हमारा जो युवा है, हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन युवा है, जो कि नशे से ग्रस्त होता जा रहा है। और सिर्फ इसमें सिर्फ युवा पर कोई नहीं, हर एक वर्ग पर अपना प्रभाव बहुत ही कठोरता से बनाया हुआ है,
बाहर निकल पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। उन्हें किसी भी तरीके से चाहिए, उनको अपनी नशे की चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम जान सकते हैं कि एक कहीं पे हमारे यहाँ कोई भी शादी विवाह या कोई भी प्रोग्राम होता है, उस सब में भी शराब को एक अमीरी का स्टेटस बना दिया गया है कि जहाँ पर शराब चलती है वहाँ पर एक अमीरी का स्टेटस बना दिया जाता है। और जो हमारे युवा है वो शराब पीने को, सिगरेट पीने को, इन सबको कूलनेस का नाम देते हैं, मॉडर्ननेस का नाम देते हैं कि हम बहुत कूल हैं। उन बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है कि कूल आप सिगरेट पीकर कूल नहीं बनते, ड्रग्स लेने से आप कूल नहीं बनते हैं। देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे तब आप कूल बनेंगे। अगर आप अपने स्कूल में टॉप करते हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आपका नाम न्यूज़पेपर में आएगा, आपको बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिलेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन क्या सिगरेट पीने से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी के चलते मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम देखा था जिसमें जो भारत रत्न वगैरह जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति जी दे रहे थे लोगों को। तो उसी में एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसे पुरस्कार दिया गया था 2500 पेड़ लगाने के लिए। उसने 5 साल की उम्र में 2500 पेड़ लगा दिए। तो वो ज़्यादा कूल है या वो लोग ज़्यादा कूल है जो सिगरेट पीकर हमारे देश को प्रदूषित कर रहे हैं? तो जो कूलनेस है वो अच्छे कामों से आती है, गलत कामों से नहीं। ये बताना, इसका अंतर बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमें अपनी शिक्षा को इतना दृढ़ बनाना होगा, दृढ़ बनाना होगा कि बच्चों के अंदर अपने सेल्फ डिसीजन की पावर आ पाए और वो अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल कर पाए। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी अब इंक्लूड होती जा रही हैं क्योंकि इसने हर वर्ग को अपने चपेट में लिया है। तो उससे अब बहुत सारी डिसीज़ लेडीज़ को भी होती है जिससे उनके मातृत्व पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बच्चों में नई बीमारियां भी आ रही हैं। हम ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुनते हैं जिनके इलाज भी मौजूद नहीं है। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इन्हीं सारी चीज़ों से ही आ रहे हैं। इसी के लिए अभी हमने कुछ टाइम पहले एक मूवी भी देखी थी, उड़ता पंजाब, जिसमें कि नशे के बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि ड्रग्स वगैरह ले रहा है पंजाब का जो यूथ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे देश की है। पूरे देश का यूथ इस चीज़ में लगा हुआ है। आप देखेंगे कि आदमी मतलब कितना माइंडेड है आदमी कि वो कहीं से भी कुछ भी करके ड्रग्स को, सिगरेट को, शराब को कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर ही लेता है। अगर आदमी के पास इतना माइंड है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर उस चीज़ को एक सही वे में, एक सही दिशा दे दी जाए तो वो आदमी, जैसे हमने अभी चंद्रयान पहुंचाया है, ऐसे ना जाने कितने प्रयोग हम कर सकते हैं और ना जाने कितने बड़े बड़े चंद्रयान जैसे चीज़ें बनाकर हम देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष तक हम और अच्छे से जा सकते हैं। तो हमें अपनी यूथ को, और न सिर्फ यूथ को बल्कि हमें वयस्कों को, वृद्धों को, हर आयु वर्ग के लोगों को गाइड करना है कि नशा बहुत गलत चीज़ होती है। क्योंकि ना जाने कितनी माएँ अपने बच्चों को देती हैं हर साल नशे की वजह से, ना जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं सिर्फ नशे की वजह से, और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। लोगों को ये समझना होगा। आप समाज के बारे में ना सोचें, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचें। और एक सभ्य समाज का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हमारा युवा, हमारे देश का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एक अच्छी सोच वाला होगा, जागरूक होगा और देश के लिए कुछ करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी कि मैं इस देश में आया हूँ, ये देश मेरा है और मुझे यहाँ पर अच्छे काम करने हैं, कुछ भी गलत करके अपनी देश का सम्मान नहीं घटाना है। थैंक यू। तो जैसे कि आपने हमारे सारे मेंबर्स की राय जानी और उनकी राय एक तरीके से बहुत सही थी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और नशा मुक्ति भारत मिशन, इसका स्लोगन है हमारा संकल्प नशा मुक्त भारत। तो इसी के साथ मैं आपको आप अब इसी के साथ क्या बताऊँगा, बताइए पहले बताऊँगा। कोई दिक्कत नहीं याद। तो जैसे कि आपने हमारी कल्पना मैम से सुना, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी लाइन्स आपको बताई नशा के बारे में। और मैं अपने नेक्स्ट मेंबर को बुलाना चाहूँगी जो कि है हर्षित। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं हर्षित ज्ञानशिला एजुकेशन ट्रस्ट डायरेक्ट में आता हूँ। अभी सर आए, मैंने सर हमारे और ये नशा मुक्त भारत मिशन चला रहे हैं जो कि बहुत ही सही हमारे भारत देश के विकास के लिए।
तो इसी में मैं आपकी नज़र डालना चाहूँगा एक स्थिति पे जहाँ आप देखते हैं रोडों पर, हम अपने रोड पे देखेंगे चंदूसी में कई जगह कुछ शराबी चलते हुए आ रहे होते हैं, शराब पीते हैं और वो टोटल नशे में रोड पर चलते आ रहे होते हैं। एक एक कदम उनका लटराता हुआ पड़ता है, वो कभी वो रोड की तरफ चलते आ रहे होते हैं, अपने एक एक अगला लटराते हुए कदम बढ़ाते हुए, जिसमें वो गिरते भी हैं, रोडों पर गिरते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। और फिर लोग उनको रात में हम देखते हैं तो शराबी करते हैं, उनका जो हर कदम होता है हमें शायद उनका कभी कभी हंसी भी आती है, कभी हम उनको देख के निराश होते हैं कि इनके परिवार में क्या हो रहा है, क्या कौन उन्हें लेने आएगा, या भी इनकी कोई मतलब डेथ भी हो सकती है किसी एक्सीडेंट के द्वारा, या इनके कारण किसी और की भी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। उनका जो हर बढ़ता हुआ कदम है वो सिर्फ उन्हीं के लिए नुकसानदायक नहीं है, उनका हर बढ़ता हुआ कदम समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं एक गलत प्रभाव, एक गलत प्रेरणा समाज ले रहा है। समाज में आने वाले सड़क पर चलते हुए लोग ले रहे हैं, उनके बच्चे और उनके नशे का जो प्रभाव है वो उनके परिवार पे पड़ रहा है, उनके बच्चों पर पड़ रहा है, आर्थिक तौर से पड़ रहा है, मानसिक तौर से पड़ रहा है। जब वो अपने घर में आए तो अपने घर पर जाके वो वायलेंस भी करते हैं। तो जैसे हम डोमेस्टिक हम ज़्यादा देखेंगे, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि जो घर का आदमी होता है वो शराब से प्रेरित होता है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो किसी महिला का बेटा हो, बुजुर्ग हो, जो मतलब जो भी हो। और हम आगे देखें तो सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी नशे से ग्रस्त हैं। मतलब महिलाओं के लिए ये एक दूसरे वे में ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि महिलाएं हमारे इंसानी जाति के लिए एक बच्चे को जन्म देने का कार्य करती हैं। तो मैं एक फार्मेसी से हूँ, मतलब फार्मेसी लाइन से हूँ, मेडिकल लाइन से हूँ, तो मुझे पता है कि कोई भी टॉक्सिन, कोई भी नशे का पदार्थ, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, वो क्या कहते हैं बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट आता है, जिससे कि हम देखें कई बार भ्रूण मतलब क्या कहती हैं हमारे जो महिला के कोख में ही मर जाता है, या जो वो पैदा होता है तो वो डिफरेंट टाइप की रिटार्ड ग्रोथ से पैदा होता है, जहाँ वो फिजिकली सही नहीं होता, वो डिसओरिएंटेड होता है, और वो मेंटली डिसओरिएंटेड होता है। हम आपको देखेंगे, हम अपनी चंदूसी में अलग अलग जगह जाएंगे तो हमको ऐसे बच्चे दिखेंगे जो कि मानसिक तौर से सही नहीं है, बोल नहीं पाते, सोच नहीं पाते। उनका कारण कहीं ना कहीं यही होता है। और हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ें तो हम बताएंगे, जैसे कि मैंने बताया मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, तो ड्रग्स बेसिकली दो प्रकार के हम कह सकते हैं। एक वो जो मेडिसिनल ड्रग हैं, एक वो जो ड्रग है जिनके बारे में हमने सुना है, निकोटीन और अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं। जो हमारे नॉर्मल ड्रग, मेडिसिनल ड्रग होती हैं, वो किसी बीमारी को ठीक करने के काम आते हैं। कोई हमें तकलीफ होती है वो हमारी बॉडी की स्टेट को नॉर्मल कर देते हैं। पर जो हमारे ड्रग जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, शराब हुआ, सिगरेट हुआ, जो भी उसके अंदर पदार्थ होते हैं वो करते हैं, वो हमारे बॉडी को ओवर एक्साइट करते हैं, हाइप देती हैं। हाइप यानी कि हमारे जो हमें अच्छा फील कराने, हमें खुशी फील कराने वाले जितने हार्मोन्स हैं उनको हाइप देती हैं। तो हमको बिना किसी मेहनत के बिना कोई काम करे, बिना कहीं जाए, हमको बैठे बैठे इंसान को सुख मिल रहा है, वो नशे का सुख मिल रहा है, इसलिए उसका वो एडिक्शन बन जाता है और वो उसको बार बार लेना चाहता है। अभी हम कहते हैं कि अगर हम इसको अभी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शराब को हम ख़त्म कर देते हैं, हम शराब को बंद करा देंगे, हम गुटखे को बंद करा देंगे, बीड़ी सिगरेट को बंद करा देंगे। तो ये कहीं एक हद तक काफ़ी फ़ायदेमंद हमें दिख सकता है, पर ज़्यादा देर तक के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएँ, बड़े बड़े शहर छोड़िए, आप मुरादाबाद या अपने चंदूसी भी कहीं ना कहीं तक अपने और तरीके के नशों के बारे में सुना होगा। जैसे कि कुछ लोग इंजेक्शंस, मतलब मेडिसिनल ड्रग लेती हैं, जब कई सारे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स लेती हैं, कुछ लोग पिल्स खाते हैं। जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा है, जो पार्टीज़ होती हैं उन पे, मतलब उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है कि मूवीज़ में जो पिल्स लेके वो नशा करते हैं। तो हमको सिर्फ यहाँ पे सिगरेट, शराब, बीड़ी या फिर सिर्फ गुटखा, तंबाकू से हमें सिर्फ वही नहीं है, उनके बंद होने के बावजूद भी इनको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई फॉरेन ड्रग्स या इंडिया में भी ड्रग्स बनने लगे। और से हमने न्यूज़ में भी देखा हो, कई बार ऐसे बहुत ड्रग्स पकड़े हुए जाते हैं, जैसे पिल्स का नाम है MDA, कई सारे ड्रग्स होते हैं, वो हमको इन चीज़ों से ज़्यादा नुकसान देते हैं। और मैंने सुना था जो मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स में भी जब आज तो टाइम बदल चुका है, काफ़ी सारी रेगुलेशन चेंज होती हैं, उस टाइम पे ड्रग्स आते थे,
कुछ सिरप्स आती थी जिनको आदमी एक ही बार में पी लेता था, वो शराब की जैसा काम करता था। कुछ इंजेक्शन आती थी जो क्या कहते हैं वो अपनी नसों में डायरेक्ट लेती है। और हम ऐसे ही देखें जैसे बच्चे, जैसे काफ़ी बताया गया था, जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, बच्चों का ड्रग्स लेने का कारण एक पढ़ाई का स्ट्रेस भी होता है। अगर आप देखें, आपने कभी डॉक्यूमेंट्री देखी हो कोई, तो जो पढ़ाई के कारण जो स्ट्रेस हो जाती है वो अपनी अटेंशन बढ़ाने के लिए ड्रग्स भी लेते हैं। माना कि वो एक अच्छे काम के अंदर एक अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हैं, पर वो उनके लिए बहुत ही घातक रहता है और कहीं ना कहीं ये ड्रग्स भी उनकी सुसाइड का मतलब कारण बनते हैं। और इसीलिए मैं विनय शर्मा सर जो कि यहाँ पे एडिक्शन काउंसलर हैं, जो उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, वो सिर्फ उन्हें ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है, आपको क्या मेडिसिन लेनी है, क्या करना है। वो उनके मानसिक तौर से, उनको मानसिक तौर से भी प्रेरित करते हैं, उनको मानसिक तौर से भी दिल स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको दमदार बनाते हैं दिमागी तौर से कि वो अपने एडिक्शन से ओवरकम करता उसको उससे लड़ें। क्योंकि हमको बता देंगे, हम उनसे बता सकते हैं, उनको कोई दवाई दे दें कि भैया जब भी आपको लत चढ़े तो आपकी दवाई करो, वो एक अलग बात है। पर उनको मानसिक तौर से उनको इमोशनली उनके दिमागी मजबूत मतलब बनाना बहुत ही विनय शर्मा सर करते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कि वो ये काम करते हैं हमारे देश के विकास के लिए, और इससे हमारे पूरे देश का विकास होगा, चाहे वो तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे मेंबर्स की राय जानी, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ बोली नशे के लिए और आपको बहुत कुछ बताया, नए सुझाव बताए, नए तरीके बताए नशे से बचने के लिए। तो अब मैं इस मिशन के जो फाउंडर हैं, सचिव हैं या फिर एडिक्शन काउंसलर जो भी आप कह सकते हैं, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी और उनके थोड़े सुझाव आपको देना चाहूँगी। वो क्या कहते हैं सर, प्लीज। बहुत धन्यवाद वंशिका, स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सब लोगों से आज मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोग आप अपने मैडम कहो, सर कहो, मेरे बड़े क्या है, छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, पता क्या कॉलेज से आदत है, तो यही आदत है, स्वयं भी जानते हैं। तो बहुत 100 लोग भी 150 बच्चों की क्लास होती है, LLB वाले बच्चों की, तो सब उनमें कोई एज का बाउंडेशन होता नहीं है। तो मुझे तो सब बेटा जो भी कहने का आया था, तो मेरे तो कोई, लेकिन आप सब बच्चों का एक तो यूनिफॉर्म में होना और अप टू डेट होना, पढ़े लिखे बच्चों के बीच मेरी काउंसलिंग करना मेरा सौभाग्य का विषय है, जिससे कि मैं आज महसूस कर रहा हूँ। वंशिका का संचालन बहुत अच्छा है, पता लगा आज दूसरा संचालन है वंशिका का, एक प्रेरित के साथ वंशिका यहाँ पे है, गुजरी हैं सुबह से, एक मन में मानसिक जो है क्षति थी, बहुत बच्ची पसंद थी, फिर भी वो यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है, दे रही है और अच्छा खासा बोल रही है। तो वंशिका को भी धन्यवाद। सभी बच्चे यहाँ बोले, प्राची, महिमा, हर्षित राठौर, कल्पना, जितने भी बच्चे यहाँ पे बोले हैं अभी बहुत अच्छा बोले हैं। और प्राची तो बहुत ही अच्छा बोली है, प्राची हाँ। और उसके बाद हर्षित भी बड़ा अच्छा बोले हैं, हर्षित क्योंकि फार्मा लाइन से हैं तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है इसकी। तो मतलब ये कहना था कि अभी हम चाहे कम लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप 300 लोगों जुड़ोगे हो और 300 लोग आगे जुड़ोगे हैं, तो मैं समझता हूँ मेरी बात यहाँ आज मैं कहूँगा तो आपकी मेरी बात यहाँ पे 10 लोगों पे नहीं 3000 लोगों तक पहुँचेगी आज, मेरा मानना ये। फिर कोई NGO हमारा ऐसा है, नशा मुक्त भारत मिशन, कोई ऐसा नहीं कि हम पार्टी चला रहे हैं जिसमें हमें नारेबाजी करनी है, जातिवाद की बात करनी है, धर्म की बात करनी है, कम्युनिटी की बात करनी है, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ हमारा जो कष्ट है मन का, जो हम आपके साथ रखेंगे, आप कहीं दूसरी जगह जाकर रखोगे तो वो मेरा कष्ट जो है मेरा अपना है, तो वो चाहूँगा कि आप सबका बने, तो वो इस देश का बने। पिछले 8 वर्षों से हम इस संगठन का काम कर रहे हैं, निःशुल्क काम कर रहे हैं। 1 रुपये की धनराशि हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती। मेरी जो तनख्वाह आती है उसमें से 10% मैं इस NGO के लिए निकाल कर रखता हूँ हर महीने। घर में भी कहते हैं कि आपको क्या पड़ेगा भाई, क्या पड़ी है, अगर 10% निकालूंगा छोटी मोटी रकम तो होगी, छोटी मोटी तनख्वाह जब मेरी जो भी कुछ है जिससे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो फिर दूसरी बात, समय, आज संडे है, आप लोगों का कितना प्यारा दिन है आज
सब लोग वर्किंग होते हैं तो बड़ा प्यारा दिन होता है, संडे चाय पकौड़ी खाने का दिन घर के साथ बिताने दिन। मैं आप सब लोग मेरे साथ अपना इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दे रहे हो तो ये भी बड़ा मुझे खुशी हो रही है। बहुत लोग हैं अपने घर में टीवी पड़े हुए हैं, मोबाइल बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब। लेकिन अभी एक बच्चे ने, मैं पता नहीं किस बच्चे ने मुझे बहुत प्यारी बात कही यहाँ पे खड़े हो गए कि हमने अगर देश के लिए कुछ नहीं करा तो समझ लो जीवन ही बेकार। कमा खा तो हम सब रहे हैं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सबको तनख्वाह आ रही है, तो अपने कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, माता पिता कमा रहे हैं। उसके बाद आपने अगर सोशल वर्किंग कोई एक नहीं ली, एक आपने उद्देश्य जीवन का नहीं लेकर चले, वो नशा मुक्ति है या कोई भी है। जैसे आप लोग एजुकेशन का कितना बढ़िया प्यारा काम कर रहे हो, अपने कितने सारे बच्चे आपने भी जोड़ दिए, 5 ब्रांचेस आप बता रहे थे, तो बड़ा खुशी है। तो हम चाहे किसी भी दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो आज की दिशा है या कोई दिशा है, तो वो बस सकारात्मक रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमें बस ये देखना है। अच्छा, अब बात आई नशा मुक्ति की, हम काम क्यों कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी से भी बात शुरू करूंगा प्रॉपर तरीके से। घर में पुताई चल रही थी, पेंट का काम चल रहा था। 20,000 रुपये में उसको ठेका हुआ कि 20,000 में पूरे घर का काम, मेरे निजी घर का, मेरे अपने घर का, पेंट सब, गेट पेट सब सहित पूरा 20,000 रुपये सब कुछ को ठेका दे दिया। बड़ा खुश, वो भी खुश। हमने ठीक है बढ़िया काम हो गया, उसको जो है 1.5 महीने 2 महीने 3 महीना की 2 महीना की तो कम से कम उसको मतलब जो है एक तरह से मिली गई मजदूरी। पूरा साल एडवांस दे दो, हमने ठीक है एडवांस दे देते हैं आपको, हमने एडवांस को दे दिया, पूरा 2,000 रुपये एडवांस दे दो। तो मैंने कहा आज जैसे मैंने कार्य तुम्हें करने को दिया है तो आज तुमने मुझसे एडवांस मांग लिया, कह रहे हो कि घर में आटा भरा आना है, तो अगर ये कार्य नहीं मिलता आपको मेरे यहाँ तो फिर आप क्या करते, तो बच्चे क्या करते, वो नहीं आप अपना घर जाऊँगा, थोड़ा राशन वासन लाऊंगा, ये करूँगा, ठीक है 2,000 रुपये उसको दे दिए। कल से उसको कार्य लाना था पुताई के पेंट के, नहीं आया, 2 दिन 3 दिन बीत गए, विश्वास में 2,000 रुपये दे ही दिए, भाई बंदा दूसरा आदमी कार्य शुरू कर रहा है आपके यहाँ, तो 2 भी दे दिए, नहीं आया। घर गए उसके करेली में, घर गए, करेली गांव पड़ता पास, घर पे गए तो पता लगा साहब वो तो साहब अपना शराब पी कर बच्चे भाग खेल रहे। मैं भी उमेश से मिलना है, उमेश नाम पर यहाँ पर ओपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इतना बड़ा प्रधानमंत्री नहीं है कार्य उन्हें बहुत देर करे। बोले उमेश कहाँ है भाई, बोले पापा तो जो है 3 दिन से शराब पी के पड़ा हुए हैं। और मैंने भी फिर मैंने बच्चों को काउंसलिंग करी, बुलाया पहला दिन, मतलब उससे पहले मेरा नशा मुक्ति कार्य कोई नहीं था, कुछ नहीं कार्य करता था, अपना मस्त नौकरी करी, घर जाकर गेट लगाया, सो गए, टीवी देखी, मजा जिंदगी का। अब मेरे बच्चों बुलाया, 2-3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। मैं बेटा तो परसों राशन आया आपके घर पे, आटा बटाया, बोलना हम तो ताऊ घर पर खा रहे हैं। ये बात इस बार कर रहा हूँ कि अपने कम बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी बात निजी तौर पर कर रहा हूँ, इतना बड़ी बड़ी काउंसलिंग होगी, सेमिनार में ये बातें ना करूँ, अदर वे में करूँ। तो बोले ताऊ के घर खाना खा रहे हैं 3 दिन से, तो मेरे बेटा हमने उनको रुपए दिए थे, तो वो पापा तो रुपए घर में लाए कहाँ हैं, वो तो बस जाते हैं शराब पी के घर आ जाते हैं, फिर ले जाते हैं शराब पी। फिर मैंने उसके घर के बारे में जानने की कोशिश करी, मैं भाई इसका पता करूँ क्या है। तो बोले इसके तो साहब आसपास के जो गाँव के लोग होते हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं। बोले मास्टर साहब इनके तो जाके तो बालक भी जो है कई और रोटी खाने रोज, ये तो रोज शराब पी के आ रहा है गिरता पड़ता। तो मैंने भी गलत जगह ठेका दे दिया, एक तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मन जागृत हो गया कि आज से ऐसे व्यक्तियों के जरूर काम करना है जो 300 को रोज कमाते हैं, 400 रुपये शराब पी जाते हैं, ऐसे लोगों के जरिए जरूर काम करना है मुझे आज से। उसी दिन से सीमेंट पोताई होती रही, वो सब होता गया। 3-4 दिन में नशा मुक्ति की स्थापना करी है और उसके बाद कार्य शुरू कर दिया है। अब शुरू कैसा करा कार्य, बस इस तरह काउंसलिंग शुरू करी, लोगों को पकड़ा, अपना फेसबुक पर पेज भी चलता है, वेबसाइट भी है, अक्सर यूट्यूब चैनल भी है इसका, और फेसबुक पर तो एक्टिविटीज शायद जो जुड़े हुए हैं, शायद 1-2 लोग आपको कहीं पहुँचती हो, पोस्ट न पहुँचती वो अलग बात रही, लेकिन काउंसलिंग के माध्यम से हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई आपने हमें समझा दिया, आपके घर परिवार में जैसे हुई होगा, आपने उसको कितना समझा रहा हो, मानेगा नहीं बंदा, आज मान जाएगा, कल को फिर शराब पी जाएगा, रोज रात को शराब पी कसम खाएगा वो कि कल से ना पीऊंगा, और कल ही शराब पी जाएगा वो, कितने ही कह दी उससे। अब ऐसे में क्या करना है, हम ऐसे में मेडिकल काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम रहती है, हमने उनमें लगभग पूरे देश भर से 18 डॉक्टर्स जोड़ रखे हैं संगठन में, वो निःशुल्क कार्य करते हैं।
होम्योपैथिक के माध्यम से हम इलाज चलाते हैं। शिवम को पता होगा, ये हर्षित बैठे हुए पीछे, इनमें हमारे एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है इसका, नशा मुक्ति का। बस डायरियम की गोली आती है, 1-2 गोली और आती है, उनमें जो है कभी बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है पेशेंट को, तो वो मरमरा जाता है, वो बाकी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि हम भी डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम डॉक्टर को साथ में लेकर चलते हैं। तो होम्योपैथिक के माध्यम से हम ट्रीटमेंट चलाते हैं इसमें, और उसका बहुत कम पैसों में, जैसे होम्योपैथिक की 10-20 रुपये की आपको पर डे की दवाई मिलती है, बिल्कुल सेम टू सेम बहुत कम पैसों में हमारा द्वारा ट्रीटमेंट चलता है। और हम उसको इलाज 2 से 3 महीने इलाज चला के उसका बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ नशा, आउट ऑफ द एडिक्शन, बिल्कुल खत्म उसका 3 महीने में। उससे पहले काउंसलिंग भी करते हैं। घर में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो है, अगर आप लोग जो बेटियाँ बैठी हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, अगर एक बार पिता का हाथ पकड़ कह दें कि पापा आज की बात शराब नहीं पीनी है, अगर विश्वास के साथ कह दें, संकल्प के साथ कह देना, तो मुझे पता है उनमें आपको 50% फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता आपके घर में से आप ये संदेश दूसरी जो बेटियां उन्हें नहीं दे सकते हो। तो मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल है नशा मुक्ति में। अब लड़कों का क्यों नहीं, लड़कों का भी ऐसा नहीं है, आप अपने को अंडरस्टैंड मत करना, लेकिन आपको स्वयं को संकल्पित होना पड़ेगा। हम क्या है, हमने कहीं गुटखा ना खाया, सुपारी खा ली, अब मुझे चल रहा है, जवाब तो रहे हो। अब हमारे बेटे ने कहा मैं सिटी सुपारी खा कर पहुँच गया, बेटा बोला दादा तो पापा सिटी सुपारी खा रहे हैं, तो सिटी सुपारी तो खाई सकूँगा, तो वो सिटी सुपारी खाना शुरू कर दिया। मैंने तो बात सिटी सुपारी तक दी, वो गुटखे तक पहुँच गया। तो बड़ा बहुत कष्ट है, मतलब इतना बड़ा विषय है, इतना बहुत कुछ बोलने को है। अगर सुबह से बोलना शुरू करूंगा, शाम तक बोलता रहूंगा, आप कहो गुरु जी घर जाओ, अब बहुत हो गया, हम भूल गए, मतलब इतना कष्ट है मन में। अच्छा, अब आप जो मेन नशे हैं जो आप नॉर्मल देखते हैं, जैसे हर्षित ने जिक्र करा कि बहुत अदर बहुत, मतलब कभी कभी तो आप मानना, मुझे भी पता लगता है अच्छा ये भी नशा हो सकता है। मुझे मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ नशे के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के लिए, और मुझे लगा कभी अच्छे ये भी नशा करते हैं। अच्छा, ये कौन सा नशा होता है, बात क्या नशा होता है, ये सूखा नशा होता है, सूखे नशे मार, सूखा कई नशे नहीं प्रकार सूखा, ये स्थिति भाई सब नशे की। तो जो मेन है नशे हैं हमारे, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब, जो नॉर्मल भाषा में हम देखते हैं यहाँ पे। बाकी स्मैकी घूमते हैं, जो स्मैकी पारिवारिक होते हैं उनसे बात करना, बाकी तो भाई साहब उनसे बात भी मत करना, आप लोग बात भी नहीं कर पाओगे उन लोगों से। वो तो स्थिति ये है, अगर ताले में साइकिल में ताला लगा हो तो ताला बिक जाएंगे, ये स्थिति रहती है। तार अगर 1 मीटर तार मिल गया उन्हें बिजली का, तो वो तार बिक जाएंगे, इसमें कि वो ये स्थिति रहती है। अरे गुटखा उटखा खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, वो थोड़ा स्टैंडर्ड है। तो हमें काम क्या करना है, सबसे पहले गुटखा, शराब, सिगरेट और जो अपना तंबाकू है, तो अच्छे बहुत छोटे 2-3 आपको घरेलू उपचार बताता हूँ, उससे बड़ा फायदा मिलता है। हालांकि अगर कोई आपको दूसरा बंदा मिलेगा तो आप मेरे नंबर में लेके जाऊँगा, शिवम जी को मेरा नंबर रहता है, तो उन्हें आप मुझसे जोड़ सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। अब जो गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, सही है, गुटखा खाने वाले क्या रहता है, उसे मुँह चलाने याद पड़ जाती है, मुँह चलाने याद पड़ जाती है। उसे लगता है कि मेरा मन लग रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई मुँह में गुरु जी को मन लग जाएगा मेरा। हाँ, वो क्लास में जब मैं देखता हूँ ना, तो क्लास में अब तो हिम्मत नहीं, उन्हें पता है सर जो नशा मुक्ति जुड़े हुए, तो किसी हिम्मत नहीं, ऑफिस में बाहर ही गुटखा पी देगा, पहले भाई से कितना नया गुटखा खाया हो, मैं अंदर तब आएगा, गुरु मुँह साफ करना एकदम स्पष्ट होगा। मेरे शीशा लगा हुआ है जाहिर में, शीशे में सब एक्टिविटी देख लेता हूँ कि मैं चलो ठीक है, एनजीओ का फायदा हो रहा है कि जो है स्टूडेंट जो है ये करके तो आ रहा है। तो जैसे गुटखा है, तो गुटखे में क्या है, सबसे बढ़िया चीज जो है छुड़ाने के लिए गुटखा, इलायची, जो हरी इलायची आती है, 1 इलायची अगर सुबह मुंह में डाल ले गुटखा खाने वाला व्यक्ति, इलायची क्या है, अगर मुंह से नहीं काटो तो कटेगी नहीं, शाम तक चलती रहेगी। तो 1 इलायची अगर बंदा मुंह में डाल दे सुबह को, और शाम तक वो चावे है, तो कम से कम 10 गुटखे छोड़ सकता है दिन को। मुझे मुझे चबाना है, चला ले मुँह। अच्छा, दूसरा चिंगम खा ले, कोई बात ना है, सुबह शाम तक एक चिंगम चबाता रहे। तो भैंस जैसे भैंस खाती है ना दलिया, चबाता रहे, तो चबाता शाम तक। अच्छा, चिंगम खा रहे, एक फायदा होता है, ये जो हमारी मांसपेशी होती है ना, ये हमारी मजबूत है। तो ये एक तो चिंगम हो गई। अब गुटखे होता है ना, गुटखे के लिए, इसके अलावा सिगरेट के लिए बेस्ट तो गुटखे कहते हैं आपका, इलायची भी बढ़िया है, लेकिन
सबसे बढ़िया चीज़ है अदरक। अदरक को हल्का सा मसाला लगा लो अदरक पे, और अदरक से कटता नहीं है, अदरक को मुँह डालो। जो तुम अदरक मुँह डालो डायरेक्ट जो है, तो उनमें अदरक से दिक्कत रहेगी, मतलब टेस्ट खराब रहता है, तो वो डाल दे सकती। मैं आपको वो उपाय बता रहा हूँ जिससे कि आप दूसरों को बता सकते हो। बोले आपसे गुटखा मत खाओ, इलायची डाल ले मुँह में। हाँ जैसे कि उस समय मैंने उसको देखा था, जो न्यूज़ जी बूढ़ी वाले होते हैं जी, वो सिगरेट की जगह हर्बल सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। हर्बल सिगरेट, क्योंकि आदमी वो भी ले सकता है। नहीं तो ऐसा नुकसान तो सब में है, तो नुकसान सब में ही है। आप मान लो, आप वो कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, बियर पी लेता हूँ, है ना, तो नुकसान बियर में ही है, फिर बियर वाला फिर शराब पे पहुंच जाएगा। हाँ हर्बल सिगरेट आती हैं सिगरेट ही। अब क्या होता है, जैसे पथरी वाले पेशेंट होते हैं, तो पथरी वाले पेशेंट जो है वो अपना बियर पीना शुरू कर देते हैं। कोई भी डॉक्टर, शराबी डॉक्टर होता है ना, तो अपना हाथ थोड़ा बियर पी लेते हो, हाँ ये बियर पीना तब से शुरू करो, और सुनो मेरे साथ शुरू करो। अब वो मरीज सभी लिया है बियर और खुद भी लिया है, डॉक्टर साहब शराबी, वो शराबी, मजा आ गया। तो हाँ आगे में शराब पहुंच गया हो, तो गंतव्य वो ही है शराब, लॉर्ड फिगर नशेड़ी भाई साहब। अगर एक सुबह तुमने एक कप भी पता शराब का पी लिया और शाम तक, फिर अच्छा अच्छे इसके अलावा शराब की बात करते हैं। शराब कैसे छुड़वाई जाए, शराब में घरेलू उपचार बता रहा हूँ आपको। शराब में क्या है, अजवाइन का पानी बहुत ही बेस्ट है। अजवाइन का पानी होता है, अजवाइन को आप 1 गिलास पानी में लगभग 1 चम्मच से थोड़ी कम अजवाइन डाल लें, लेकिन सर उन लोगों को टेस्ट तो नहीं आएगा। तो टेस्ट तो शराब में टेस्ट होता है, कड़वी शराब भी होती है। तो ऐसा है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसे वो खुद शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो फॉर द एडिक्शन छोड़ नहीं पाते, है ना। मेरा मतलब कहना मतलब ये नहीं कि आप शराब की हट्टी खड़े जाओ आदमी और उस शराब का गिलास छीन लो, मतलब वो बहुत दिक्कत पड़ती है वहाँ। हाँ मेरा हाँ मेरे साथ ऐसे ही हुआ। एक बार जी न्यूज़ की टीम आई थी, उनसे है जी न्यूज़ की टीम ऊपर से आई थी, शूट चल रहा था हमारा, और हम 5 से 8 लोग थे अपनी वीडियो में, सुनील जी आए हुए थे। तो वो बोले ऐसा काम करते, शराब की हट्टी पे जाकर शूटिंग करते हैं। और मैं भाई साहब तो बताऊंगे वैलेंटाइन डे वाला दिन, अब उनका शूट का जो वो था, वो जो लाते लिख कर आते हैं, वो लेकर आते हैं, शूट उनका होता ना, तो वो पूरी को लेकर आते हैं स्क्रिप्ट। तो उसमें ये था कि गुलाब के फूल हमें शराबी को देनी है, तो जो शराब पी के निकलेगा, अब बैलेंस हाँ तब हम उससे बात करनी है, मतलब उनका स्क्रिप्ट था ये, पूरी टीम आई हुई थी, बाकायदा गाड़ी वाड़ी बैंड सब आई थी। तो उसमें जो है अब हम शराब की हट्टी चले गए। अब आप हमारा वो देखिए, कष्ट देखिए कि वैलेंटाइन डे वाले दिन शराबी फूल दे रहे हैं गुलाब तो चूंकि शूट था, स्क्रिप्ट में था, है करना पड़ा। अब वो फूल लेकर शराबी तो हमको हावी हो गया, हर तरह का शराबी वो तो हावी हो गया हमको। वो तो क्या कहते हैं, मैं शराब ऐसा पीता हूँ, मेरे घर में ये बात वो बात नहीं भैया, तो तेरे सीन इतना ही था, 1 सेकंड 5 सेकंड में सीन था, तो आगे बढ़ा। अब दूसरा आदमी आने, हेलो, फिर दूसरा, मैं बता रहा हूँ ये हमारा कार्य इतना बेहतर काम नहीं है, कष्टकारी कार्य है, और मतलब डरा हुआ कार्य है हमारा। 3 बार तो मुझे बाकायदा जान से मारने धमकी मिल चुकी, 3 बार। बहुत बार रिपोर्ट दर्ज है, सुरक्षा की बात भी चल रही, सुरक्षा भी मिलने की तैयार थी, लेकिन चूंकि अभी मैं स्थिति नहीं हुआ सुरक्षा हाथ में लेकर चला, वैसा कुछ नहीं। तो 3 बार लोग प्रॉपर कष्ट क्या होता है, उन लोगों का कष्ट क्या है, वो लोग कहते हैं जैसे हम काउंसलिंग करें, अब आप जैसे बेटियाँ बैठी हैं, उनमें तो कोई बेटी ऐसी बैठे थे आके उसके पिता पीते हैं। अब मैंने उसको समझा दिया, वो लड़की जो अपने घर आके उन्होंने कह दी, बोले बेटा तुम्हें नहीं बताया, बोला विनीत सर ने बताया, तो विनीत सर का नंबर लगाओ। बोले यार भाई तुम्हारे पी रहा हूँ मैं, भाई तुम्हारे पैसे पी रहा हूँ, तुम्हारी बेटी को क्या, मेरी लड़की को क्या समझाया तुमने? भैया मैंने तो कुछ समझाया, मैं काउंसलिंग कर रहा था। तो ये ऐसा होता है। अब शराब में क्या है, वो टेस्ट की बात थी, तो टेस्ट की बेटा जैसे अपने पास से स्वयं से कोई बच्चा आएगा, मतलब स्वयं से कोई व्यक्ति पीड़ित आएगा, तो उससे कहो जबरदस्ती हमें किसी शादी करनी है, जबरदस्ती के लिए उसके परिवार वाले हैं करने के लिए, परिवार वाले में अगर आप भी लोग शामिल हैं, किसी चाहता हुआ मैटर है, तो फिर उन्हें अपने आप समझा के करना है कि आपको शराब छोड़नी है, आपको गुटखा छोड़ना है, सिगरेट छोड़नी है, तो आपको ये काम करना है। तो हमें हमारे काम में जबरदस्ती का कोई काम नहीं, हम अपनी मर्जी से, जैसे आज बैठे हुए हैं, आप लोगों का संदेश 4 लोग में जाएगा। मैं समझता हूँ आज आपकी इस काउंसलिंग से एक व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया तो मेरी काउंसलिंग कामयाब हो गई,
ये है। और मुझे ये भी नहीं बहुत बड़ी काउंसलिंग करनी है, 5 मंथ से लोगों की काउंसलिंग हुई है बहुत बड़े हॉल में, बाहर भी हुई है, हर तरह का कार्य हुआ। 8 साल में लगातार काम चल जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग रहे होंगे। तो मुझे ये भी नहीं, अभी और बच्चे कम होते, 4 बच्चे होते, मैं 4 बच्चों से बात करता। तो ये देखिए आप, मुझे बहुत सारे लोग फोन जुड़े, 15 लोग जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो अपनी काउंसलिंग करनी है, बच्चों से बात करनी है, जिससे कि मेरा संवाद आगे तक पहुँच सके। तो ये सब है मेन। अच्छा, अब अंतिम में हम एक शपथ कराते हैं बेटा। शपथ में आप सब लोग खड़े होंगे, शपथ करेंगे, उसके बाद शिवम जी पहले बोलना, शिवम जी बोल लेंगे, लास्ट में शपथ कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे विनीत सर से सुना, उनके सुझाव सुने, उनकी जो उद्देश्य है इस मिशन को लेके हमारे देश के प्रति कि किस तरीके से हम सबको जागरूक कर सकते हैं, तो मैं लास्ट अपने फाउंडर को बुलाना चाहूँगी, जो हमारी ज्ञानशिला के फाउंडर भी है, और शिवम अग्रवाल सर, प्लीज़ आप। जय हिंद सभी को। सबसे पहले मैं विनीत सर को धन्यवाद, उन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग की। तो दोस्तों, सबसे नशे के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ विनीत सर के बारे में कहना चाहता हूँ कि देखो, इंसान में सबसे पहले हम सोशल वर्क बाद में करेंगे, पहले हमें खुद अपने आप में सही होना है, सभ्य होना, पोलाइट होना। तो जैसे कि मैं सर के कॉलेज में गया, मैंने सर के कॉलेज में एडमिशन भी लिया। अक्सर क्या होता है, आप जैसे SM कॉलेज का ले लेते हैं या किसी और कॉलेज का ले लेते हैं, हम जब जाते हैं तो कोई हमसे अच्छे से बात नहीं करता है। हमें ऐसे समझते हैं कि हम भीख मांगने आए हैं, ऐसे ट्रीट किया जाता है। अरे हम कॉलेज में एडमिशन लेने आए हैं, हम शिक्षा लेने आए हैं, हम पैसे भी दे रहे हैं आपको, आप हमें ढंग से ट्रीट तो कीजिए एटलीस्ट। ऐसा हमने झेला है सब कुछ। लेकिन जब मैं सर के कॉलेज में गया, सर ने बहुत अच्छे से बिठाया और सब कुछ बात करी, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया। तो सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर बहुत ही सभ्य हैं और बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, और ऐसा ही हर एक इंसान को होना चाहिए। हम भले कितने ही पैसे वाले हैं या पैसे वाले नहीं हैं, बात जो पैसा होता है, जेब में पैसा होता है, उससे हम अमीर नहीं होते हैं। अमीर होते हैं अपने व्यवहार से, कितने हम अमीर हैं। तो सर हमारे इस समय मैं कह सकता हूँ कि सर मिलियनियर है इस समय, क्योंकि बहुत अच्छा व्यवहार है सर का, बहुत पोलाइट नेचर का। आप कभी भी इनकी कॉलेज में जाओगे, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में जाओगे, तो सर आपको मिलेंगे ऑफिस में और बहुत ही अच्छे से आपको बात करेंगे। और दूसरी बात, तो बात की जाए अगर नशे की, तो नशे में क्या होता है, देखो आजकल हम सब लोग रील्स देखते हैं, खाली समय को हम अपने बर्बाद करने के लिए हम रील्स देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। मेनली यही 3 प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कभी देखते हैं किसी बहुत छोटे से बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, हम उसे लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं। हाँ, ये क्यों करते हैं हम? अगर वहीं हमारे घर का बच्चा होगा तो हम उसे शेयर करेंगे, हम उसे समझाएंगे। लेकिन हम वहाँ क्या करते हैं, हम उसे शेयर करते हैं कि सबसे गंदा हमारा जो आइडिया है, बहुत सबसे गंदा आइडिया है, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि अभी एक वीडियो आजकल ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की एक लड़के को, मतलब शादी हो रही है उनकी, तो माला पहना रहे हैं दूसरे को, तो लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है और वो ऐसे घूर के देख रही है कैमरा में, तो वो आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो उसमें लोग पता नहीं कितने मजे से उसको शेयर कर रहे हैं, जबकि मैंने उसमें 2-3 बार कमेंट कर चुका कि भाई ये लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है, इसको ऐसे इसका मजाक बनाना सही नहीं है। मैं कई बार उसको कमेंट कर चुका है, और लोग पता नहीं कि उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं, उसको अगर शेयर करते हैं, खुद लगाते हैं। कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं, बहुत ही गंदा है। तो बात अगर नशे की जा रही है, तो मैंने सही बताया कि नशे में हम किसी, जैसे हम मुरादाबाद अगर स्टेशन पे उतरते हैं, मुरादाबाद के स्टेशन पर आप उतरोगे, तो आप जो उसकी बैक साइड में चलोगे, तो वहाँ पे आपको 6-6, 7-7 साल के बच्चे सिगरेट पीते हुए मिलेंगे। और आप कभी नहीं देख सकते, वहाँ पे बच्चे पड़े रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। तो हम रुकते हैं, देखते हैं उसको, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे जाने की, तो समझाने की। लेकिन अब सर से बहुत इंस्पिरेशन मिली है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए। हमें चंदोसी में भी ऐसा होता है, मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ पिछले 10 साल से 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अक्सर मैंने बाजार में देखा है कि मेरे कुछ स्टूडेंट कहीं ना कहीं खोखे में बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, तो जैसे ही वो मुझे देखते हैं एकदम दुबक जाते हैं। हालांकि मैं उन्हें देख लेता हूँ, जब मैं उन्हें देख लेता हूँ तो मैं भी खुद चल देता हूँ, मैं उनसे कहता नहीं कि तुम क्यों पी रहे हो, क्योंकि एक तो सम्मान कर रहे हैं मेरा, मुझे देख के एकदम दुबक गए वो, और मैं जाकर उनको पकड़ लूँ कि यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन बाद में उन्हें हमें समझाना चाहिए, सिगरेट पीने के जो साइड इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स हैं, वो हमें उन्हें बताना चाहिए। और बात अगर नशे की जा रही है, तो नशा, पहली बात तो मैं नशा शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ कि नशा क्या होता है। नशा, हम मान लेते हैं कि नशा एक गंदा शब्द है, नशा, लेकिन मैं नशा शब्द को सुन के बहुत इंस्पायर होता हूँ, बहुत ज़्यादा। नशा हमें होना चाहिए, हम सभी को नशा करना चाहिए। नशा देशभक्ति का करो, नशा माता पिता की सेवा का करो, और नशा जब तक वो नशा ना माना जाए, जब तक सुबह को उठ के हैंगओवर ना हो, सुबह को उठ के लगना चाहिए कि हमने देशभक्ति करी, तो ऐसा नशा हमें सभी को करना चाहिए। और मैं हर समय
मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं अपने देश के बारे में नहीं सोचता हूँ और अपनी संस्था ज्ञानशाला के बारे में नहीं सोचता हूँ। अपने बारे में बाद में सोचता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं देश के बारे में, कि देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो नशा, जो गलत चीज़ों का नशा है वो हमें छोड़ना चाहिए और कुछ अच्छी चीज़ों का नशा हमें करना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने का नशा करना चाहिए, और नशा भी इस कदर करो कि सुबह को उठ के हैंगओवर जरूर हो। अगर हैंगओवर नहीं है तो आपने नशा ही नहीं किया। थैंक यू सो मच। शपथ करा रहे हैं, लोग शपथ करा रहे हैं, शपथ की वीडियो कराएंगे आप लोग? हाँ, जैसे कोई छोड़ना चाह रहा है जी। नशा, तो उसकी हेल्प करी जा सकती है। जैसे आपने बताया कि अपने परिवारजन उन्हें समझा सकते हैं, जी, जी। आप उन्हें बताएंगे। हाँ। पर लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि नशा शुरुआत करने की वजह सिर्फ वो दिखनानी किसी की वो भी होती है कि वो मेंटल स्ट्रेस से जा रहा है, हाँ। तो उसने नशा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। पर अभी भी अगर वो मेंटल स्ट्रेस नहीं है, हाँ। तो उसे स्टार्ट किया उसी वक्त हुआ है और वो है उसी स्थिति में, कुछ चाहे भी इकोनॉमिक रीज़न वैसे किसी में अभी भी रीजन वैसे ही हैं, अभी भी स्ट्रेस नहीं है वो, तो फिर उसे कैसे मेंटल स्ट्रेस है, मतलब उसका रीजन खत्म नहीं हुआ। डिप्रेशन में चले जाते डिप्रेशन की वजह से वो कर रहा था, वो भी डिप्रेशन नहीं है, वो तभी नशे कर रहा है, अभी उसी स्थिति में स्थिति सही नहीं हुई, तो उसको कैसे तो पहले तो परिवार के साथ में जो है उनके साथ बैठना है कि जो है पता करें कि भाई किस तरह का मेंटल डिप्रेस हुआ है, क्यों हुआ है। मैंने लिखा भी है इसमें, देखो तो पहले ये लिखा है इसमें कि जो है जो व्यक्ति मेंटल डिप्रेस है वो किसी भी कारण से होता है, व्यापार, शिक्षा, कभी प्रेम में भी व्यक्ति पड़ा होता है तो अननेसेसरी उसे पता ही नहीं होता अपना अपना अच्छा बुरा, लड़का चला गया छोड़ के लड़की, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो ये बहुत बड़ा कारण है। अब इसमें क्या है कि पहले तो हम परिवार के साथ बैठना है, पता करना है कि ये क्यों है मेंटल डिप्रेस। अच्छा, मेंटल डिप्रेस का तो प्रॉपर इलाज ही चलेगा। अगर वैसा कोई धक्का लग गया है तो अपना वो मेंटल सॉल्व हो गया है तो बात लग गई, लेकिन मेंटल डिप्रेस का तो प्रॉपर इलाज चलेगा। उसके लिए हमारे मेडिकल काउंसलर भी काम करते हैं। तो अब वो मेंटल डिप्रेस की है तो उसे ये तो पता है नहीं कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो पड़ गया है। तो उसमें आप इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि हम अपना एक नंबर देंगे, उनसे बात करनी है, उनसे फिर मेडिसिन वगैरह मंगानी है काउंसलिंग के माध्यम से। वो भी काउंसलिंग करते हैं, वो लोग भी दिल्ली से हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज, तो प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद मेडिसिन आना शुरू होगी। जब वो थोड़ा ये बात पक्की है कि 100% फायदा होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मेंटल डिसऑर्डर के दूर होंगे, उसके बाद वो प्रॉपर उसको मार दिखा के इलाज चलेगा। सर एक वजह से ये भी कहा जाता है कि जो इंसान में हल्का सा भी स्पार्क नहीं है नशे को छोड़ने का, वो नहीं कर सकता, इसमें हल्का सा भी है उस पर ट्राई कर सकता है, वो छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, अगर मन में है तो बिल्कुल छोड़ देगा। मन में है तो कोई काउंसलिंग नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई उपाय नहीं। डर से निकल हो जाए व्यक्ति को, बोले आज छोड़ना, क्या नहीं छोड़ सकता आदमी। जिसके मन में नहीं है उसको तो कुछ। भाई आप बताओ, मेरी आज इतनी उम्र हुई, 35 साल से ऊपर उम्र है, 40 से 35 के बीच में मेरी उम्र है भैया। अब मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, शिवम भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, PS कमर आए हुए हैं। हम लोग इसकी सोसाइटी में बैठ कर नहीं आए होंगे हैं। हर तरफ क्या होता है, दोस्त यही कहते हैं कि यार ना पीढ़े की बात है, आज पीढ़े की बात है, ठीक है, मैं पिला दे रहा हूँ। देखो अच्छे काम के लिए अभी फोन करोगे ना किसी को तो कोई ना आएगा, और शाम को फोन आया, हाँ भाई आज बैठना है भाई, हाँ ठीक आ रहा हूँ। और तुम अच्छे काम के लिए फोन कर दियो जाओ कि वहाँ पे खड़े हो गया, मैं आज पानी बोतल बांटूंगा रिश्ते वालों को गर्मी के दिन में, तो क्या कहेगा, अरे यार आज बाहर चला गया, आज अचानक काम आ गया, मैं तो बाहर आ गया था। जब तुम 11 बजे तो फोन करोगे ना, तो बोतल खड़े हो, बोतल में खड़े हो, बोतल फोन, मैं आपको अपनी धरातल रिश्ते कर रहा हूँ, फोन करो आ गया भैया, और यार मैं तो बाहर निकल आया था, तुरंत पास टाइम का प्रयोग करेगा वो। तो हाँ, तो ये है कि हमें तब भी हमें अच्छे काम जोड़ने हैं, हमें अच्छे काम करने हैं। आज से हेल्प करना चाह रहा है, किसी मेंटल डिसऑर्डर्स में चला गया है, तो उसकी पूरी मेडिकल काउंसलिंग के माध्यम से मदद होगी और पूरा उसको ट्रीटमेंट दिया दिलवाएगा।